हेलो, नमस्कार। एक बार फिर पैक्स चैनल पर मैं मुकेश कुमार यादव। दोस्तों, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब बारी निर्णय लेने की आती है। कहते हैं कि जब जीवन के अंदर मौका आता है कि हमें किस तरह की निर्णय लेना चाहिए, उस वक्त हमारा कलेजा कांपने लगता है, क्योंकि अंतिम निर्णय ही हमारा जीवन बदलने वाला होता है। दोस्तों, आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है, और वो है हमारे आज के संदेह। ये रूजवेल्ट फ्रैंकलिन डी ने कहा था। दोस्तों, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ यहाँ पे। जिस तरह से ब्रेक लगी कार को अगर हम चलाएंगे तो उससे हमारा नुकसान ही होगा, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो गाड़ी आगे बढ़ेगी भी तो उस कार में ब्रेक लगेंगे, वो अवरोध पैदा करेगी। इसी तरह जब जीवन में ब्रेक लगते हैं तो वो उसमें भी हमारा डगमडान करके हमारा जीवन आगे बढ़ता है। जीवन में ब्रेक किन चीज़ों से लगता है वो मैं आपको बता दूं। उसके अंदर सबसे पहला तो होता है डर, टाल मटोल की भावना, आत्मसम्मान की कमी। डर मतलब हमें भय रहता है कि यार सामने वाला क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे। हमें भय लगता है कि यार हम इस काम को करें कि नहीं करें। एक दूसरा, हम आलस्य की वजह से टाल मटोल कर देते हैं कि अरे नहीं यार, कर लेंगे, अरे कौन सी यार, देर हो गई है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ होती है आत्मसम्मान की कमी। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम उस कार्य को पूरा कर सकें। दोस्तों, इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि इसका सही नज़रिया और उच्च स्वभाव और जिम्मेदारी के साथ अगर हम इस काम को करते हैं तो इसमें हमें सफलता मिलती है। सफल होने के लिए हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, यानी कि असफलता के जो मुख्य कारण होते हैं उनमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे पहला है खतरों से बचना। दोस्तों, हमारी आदत बन गई है, हमारी ये सोच बन गई है कि हम डर के कारण काम नहीं करते। लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, लोग क्या कहेंगे। हमें ऐसी जो भावनाएं हैं, जो पापा नहीं मानेंगे, मम्मा नहीं मानेगी, बेटा क्या सोचेगा, इस उम्र में मैं ये कर रहा हूँ, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि अब जो तुम्हारा है वो बच्चों को पढ़ाने के समय आया लेकिन आप जा रहे हो। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे जीवन की एक घटना है। मैंने 2000 में ग्रेजुएशन कर लिया था और 2011 के बाद मुझे बीएड करने के लिए जम्मू जाना पड़ा था। यानी कि एजुकेशन का एक ऐसा पड़ाव आया था जो मैं 10-11 साल तक खेतीबाड़ी करने के बाद एक बार फिर से मेरे अंदर जुनून बना और मैं बीएड करने के लिए जम्मू जा रहा था। तो मेरे एक जीजा जी हैं, सुभाष चंद्र नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बोलो मुकेश, बेटों को पढ़ाने की उम्र आ रही है, आप बीएड करने जा रहे हो यार। मैंने कहा हाँ जीजा जी, बिल्कुल यही बात है। मनकेश खुद टिफ़िन लेके पीछे से आया था कि पापा आप बीएड करने के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन टिफ़िन छोड़ दिया। तो उनका मुंह बंद हो गया था। तो दोस्तों, ये हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ये मीठे डाकू होते हैं। हमारे जो अपने होते हैं वो मीठी बाधाएं होती हैं जो हमें अड़चन देती हैं। हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना है। दूसरी बात लोगों में बताने जा रहा था कि लगातार कोशिश, मतलब कंटिन्यू, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार कोशिश करना चाहिए। तीसरी हमारी जो कमी होती है दोस्तों, वो हमारी इच्छा होती है फ़ौरन पूरी करने की। हम ये चाहते रातों रात में करोड़पति बन जाए, मतलब जो कह दिया ना वो साला अभी हो जाए, तो अगर रह गया तो उसके बाद फिर उसका कोई इलाज नहीं। फिर हमारी जो चौथी है वो है प्राथमिकता तय नहीं कर पाते हम। प्राथमिकता मतलब किसी भी काम को किस तरह से करना चाहिए, यानी कि एक हम फॉर्मेलिटी के तौर पर उस कार्य को करते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन आया, बर्थडे गिफ्ट लेकर के चले गए, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया कि उनको ऐसा लगे कि हाँ यार वो लेट होते हैं, बहुत काम करते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, और गिफ्ट और तोहफों की बौछार लेकर के हम वहाँ पहुँच जाते हैं और हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके आते हैं। पांचवा जो टॉपिक है दोस्तों, वो शॉर्टकट की तलाश का होता है कि जो बिल्कुल असंभव है। हम हर चीज़ में ये चाहते हैं कि यार हाँ ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए जो जल्दी में काम निमट जाए, छोटा हो जाए,
हमारी अभी आदत भी बन गई है, हम हर किसी से ये कहते घूमते हैं कि यार इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या। दोस्तों, भोजन मुफ्त नहीं मिलता है। शॉर्टकट अगर आप तलाश करोगे तो भोजन कहाँ से प्राप्त करोगे। और अगला है जो स्वार्थ और लालच है। दोस्तों, हम इतने स्वार्थी और लालची हो गए हैं कि हम अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो संवेदनाएं हैं, हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारी जो कार्य प्रणाली है, वो सब हमारी स्वार्थ और लालच के वशीभूत रह गई है। दोस्तों, मैं यहाँ एक छोटी सी प्रेरणादायक आपको कहानी सुनाता हूँ। मैंने ये पढ़ा था कि एक बार एक किसान था, वो अपने खेतों में काम कर रहा था और वहाँ से एक साधु बाबा निकल के आते हैं। तो उसकी हालत देख करके बोले, यार तुमने ये क्या हाल बना रखा है। बोलो, महाराज जी दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ। बोलो, क्या कर रहे थे आप। बोलो, महाराज जी मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। अच्छा, बोलो क्यों करते हो आप इतनी मेहनत। बोलो, महाराज जी मेरी इच्छा है कि मैं पैसे इकट्ठे करके मेरे पास कुछ संपत्ति आ जाए तो उससे मैं खेत खरीद लूँ। तो साधु बाबा उनको एक आशीर्वाद देते हैं। बोलो, बेटा बस इतनी सी इच्छा है कि हाँ महाराज इतनी सी इच्छा है। बोलो, कल सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के पहले, कल सूर्य उदय होगा उससे पहले आप खड़े हो जाना अर्ली इन द मॉर्निंग, बखत सुबह, और आप जितनी दूर तक चक्कर लगा सकते हो लगाना, लेकिन शर्त यही है कि सूर्यास्त होने से पहले आपको इसी जगह पे आना पड़ेगा। जितनी दूरी में कि आप चल के आ जाओगे वो पूरी जमीन आपकी हो जाएगी। दोस्तों, किसान रात भर सो नहीं पाया था। जैसे ही सुबह के 4 बजे बखत अर्ली इन द मॉर्निंग वो उस जगह पे आ गया और वहाँ से फिर वो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। दोस्तों, गर्मी का मौसम था, चलते चलते वो हाँफने लगा था, लेकिन रुक नहीं रहा है, ठहर नहीं रहा है। वो सोच रहा था जितना कर लूँगा उतना मेरा, वो और तेज और तेज, और बार बार जैसे जैसे वो हाँफने लग रहा था, उसकी जितनी वीकनेस आ रही थी उससे ज़्यादा वो जोर लगा लगा करके उसको कर रहा था। दोस्तों, जब सूरज की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अभी थोड़ा ही बचा, वो वापस अपनी उस जगह पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन थकान अधिक होने की वजह से, बीच में पानी वानी नहीं पीने की वजह से, वो उस जगह पर पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर के गिर जाता है और दोस्तों उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, हमें इस तरह का भी लालच नहीं करना चाहिए। हम अधिक कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को, अपने दिमाग को, अपनी वास्तविक स्थिति है उस सब का ध्यान करते हुए हमें आगे चलना है। उच्च लालची किसान की तरह नहीं करना है कि जो लालच के वशीभूत जमीन को अधिक प्राप्त करने के चक्कर में जो उसकी जमीन थी उसको भी छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो गया। अगला जो आता है वो विश्वास की कमी होती है। दोस्तों, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल वो बिल्कुल गिर जाता है। हमें ये विश्वास नहीं हो पाता है कि हम इस कार्य को भी कर लेंगे। और इससे अगली बात जो आती है दोस्तों, वो आती है प्रकृति के नियमों को नहीं समझना। दोस्त, हम अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये तो सच जाहिर है, इसमें तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति का जो दोहन हम करते हैं उससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ों को काट डालते हैं, लकड़ियों को जलाने के लिए यूज ले लेते हैं, पहाड़ों को खोदते हैं, ज़मीन को काट करके उसमें से पानी निकाल लेते हैं। और ये सब चीज़ें हमारी हैं, हमें इन चीज़ों का यूज करना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक करना चाहिए। दोस्तों, हम योजना तो बनाते हैं लेकिन तैयारी करने की हमारी इच्छा नहीं होती। हम ये तो करते हैं कि हाँ ठीक है यार, कल मैं सुबह जल्दी उठूँगा, जल्दी उठ करके मैं योगा करने के लिए जाऊँगा, मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। हम जूते उठा करके अपने बेड के पास रख लेते हैं। हाँ बेटा मैं सुबह जाऊँगा, मैं मेरा लोवर दे दो, मेरा पजामा दे दो, मेरा कुर्ता दे दो। ये सब हमारे अंदर होता है, लेकिन जब सुबह होती है तो अरे यार कोई नहीं, कल कर लेंगे यार, आज नहीं कल कर लेंगे। बच्चे आते हैं, बाबा आपको जाना था, वो गए नहीं, तो कहते हैं कोई बात नहीं यार, आज नहीं तो कल कर लेंगे। दोस्तों, योजना बनाने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हम तैयारी करते हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। बिना मकसद की योजनाएं फेल हो जाती हैं। उसके बाद उसूलों को ध्यान में रखना चाहिए। योजना बनी, उसका अभ्यास होना चाहिए, उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, उसके साथ धैर्य होना चाहिए और आत्मगौरव होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों बहाने बनाना हमें बहुत अच्छा आता है। हम बहाने बना लेते हैं, यार आज मेरा पैर दर्द हो रहा है, आज मेरा हाथ दर्द हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, आज मेरी खाने की इच्छा नहीं है, आज मेरी बैठने की इच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें भी इस बात पर डिपेंड करती हैं। दोस्तों हम अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखते, हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। हमें पता होता है कि हम गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, ऐसा करने से हमें नुकसान होता है, लेकिन हम फिर भी बार बार उन्हीं चीज़ों को करने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए। सबसे बड़ी जो कहानी होती है वो अवसर को नहीं पहचान पाते। दोस्तों हम मौका नहीं देखते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस वक्त कहाँ कैसे और क्या व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों हमें अवसर को पहचानना चाहिए। एक डर नाम की जो चीज़ है जो हमेशा 24 घंटे हमें भयभीत करके रखती है, हमें परेशान करते रखती है, उससे भी हमें बाहर आना चाहिए। दूसरा है दोस्तों प्रतिभा का उपयोग न करना। हमारे अंदर जो टैलेंट है, हम जो कर सकते हैं, हमारी जो योग्यता है, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। और दोस्तों दूसरों के डर से, दूसरों के भय से, दूसरों के दिखावे को देख करके हम उनके साथ में लग जाते हैं और अपनी योग्यता का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगली बात जो होती है वो दोस्तों वो अनुशासन की कमी होती है। हम अपने आप को मर्यादित नहीं रख पाते हैं, हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम नहीं है, एक हमारी जो परिधि, एक दूरी, एक मतलब हमारा मेरा कहने का मतलब एक हमारी अनुशासन हमारे अंदर नहीं है, हमारी मर्यादा नहीं है, जिसकी वजह से भी हमें इनका देखना पड़ता है। अगली जो बात आती है वो आत्मसम्मान की आती है। दोस्तों हमारे अंदर अपना आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं। ज्ञान की जो कमी है वो मुख्य इसमें आती है। दोस्तों हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना उचित नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों हमें जो भी कुछ करना होता है, सबसे पहले उस कार्य के बारे में उसकी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। भाग्यवादी जो नज़रिया है हमारा, वो हमें बहुत नुकसान देता है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया भी था कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े जो कारनामे इन लोगों ने किए हैं, राइट्स बंधु हैं, क्या उनके भाग्य में वो हवाई जहाज उड़ाना था? लेकिन आज उड़ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि भाग्य का रोल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि हम भाग्य के ऊपर ही बैठ करके रह जाएं। और लास्ट जो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, वो उद्देश्य की कमी होती है, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता, हमारा एक पॉइंट नहीं होता, हमारा एम्स नहीं होता। इस वजह से भी हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और दोस्तों जो मैं कहने जा रहा हूँ वो होता है साहस। साहस यानी कि जब हमारा उद्देश्य फिक्स है, हमारे अनुशासन में है, हमारी प्रतिभा के अनुसार हम काम कर रहे हैं, डर का हमें कोई भय नहीं है, अवसर को हमने पहचान लिया है, पिछली गलतियों से भी हम सीख चुके हैं, बहाने बनाने की हमारी आदत नहीं है, विश्वास की हमारे अंदर कमी नहीं है, स्वार्थ और लालच भी हमारे अंदर नहीं है, और शॉर्टकट को हम अपनाना नहीं चाहते, इच्छाएं फौरन पूरी करने की भी हमारी कोई जिद्दोजहद नहीं है, और रेगुलरिटी हमारे अंदर है। तो दोस्तों हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।